तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एलएनटी डीईटी का जो अभी डॉक्यूमेंट सबमिशन हो रहा था और असेसमेंट हो चुका है और सब बहुत लोग उसमें शॉर्टलिस्ट भी हो गए इंटरव्यू के लिए। तो उसका इंटरव्यू आखिर कब तक होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिशन का ईमेल आया हुआ है और उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रोफाइल अपडेट होने के 2-3 दिन बाद ही डॉक्यूमेंट सबमिशन से रिलेटेड ईमेल आ गया एलएनटी एडुटेक की तरफ से। तो वहाँ पे आपको एलएनटी एडुटेक का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जो डॉक्यूमेंट्स बोला जा रहा है। तो इसमें बेसिकली 4 ऑप्शन दिया है, मतलब 4 तरीके का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। मतलब आगे जाके हम लोग बात करेंगे कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं है तो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आप लोग का सबमिट करना है एजुकेशनल रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले एसएसएलसी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो सेकेंडरी स्कूल मतलब जो 10th तक होता है उसको बोलते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट मतलब इसमें टीसी को बोलते हैं। तो 10th के बाद जो आपका टीसी है वो आपको इसमें सबमिट करना है। लेकिन बहुत लोग का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि टीसी जो है वो कॉलेज में सबमिट रहता है उन लोग का, जो कि एडमिशन लेते टाइम सबमिट हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग कॉलेज में जाके बोल सकते हैं कि उसका आपको फोटो लेने दे दे, उसको फिर आप फोटो लेके सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास अगर नहीं है, कोई चांस नहीं है मतलब मिलने का, तो उसको स्किप कर सकते हो। और जब नेक्स्ट पेज में आप जाओगे उस टाइम आपको ऑप्शन आएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको मेंशन करके आपको लिखना रहेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्यों नहीं है। तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप ये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो कॉलेज में एडमिशन के टाइम सबमिट हो गया था, और जिनके पास पहले से स्कैन कॉपी है वो लोग सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है एचएससी सर्टिफिकेट। इसका फुल फॉर्म तो होता है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जो कि होता है 12th हायर सेकेंडरी मतलब। लेकिन जो लोग 12th नहीं किए हुए 10th का ही ज्यादातर लोग सबमिट कर देना, और जो लोग 12th किए हुए वो लोग 12th का भी मार्कशीट इसमें सबमिट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट जो है डिप्लोमा डॉक्यूमेंट्स। तो डिप्लोमा डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आ जाता है ऑप्शन प्रोविजनल या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो ये जो है ये उनके लिए जो लोग डिप्लोमा पास कर चुके हैं और उनको फाइनल ईयर का रिजल्ट भी मिल चुका है, उनको सबमिट करना है। तो डिप्लोमा पास करने के बाद एक पासिंग सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, उसको इसमें डालना है। और ये मैक्सिमम लोगों के पास होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपियरिंग वाले होंगे, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद फिर वही लास्ट में आपको नेक्स्ट पेज में फिर आपको ऑप्शन आएगा कि आप क्यों स्किप कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि अपियरिंग स्टूडेंट या फिर रिजल्ट ऑफ 6 सेमेस्टर हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, ऐसे करके आप रीजन डाल सकते हो। उसके बाद फिर उसमें सारा सेमेस्टर का फिर आपको मार्कशीट सबमिट करना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। अब इसमें प्रॉब्लम आता है लेटरल एंट्री वालों को कि लेटरल एंट्री का जो फर्स्ट ईयर में तो ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का शायद एग्जाम होता है तो उसके लिए मार्कशीट उनको मिल जाता है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में कुछ नहीं मिलता। तो वो लोग भी यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और फिर जब नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे तो फिर वहाँ भी आपको सेम मेंशन करना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट आप अपलोड नहीं किए उसके बारे में रीजन देना पड़ेगा। तो लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स वहाँ पे आप रीजन दे सकते हो और जिसका मार्कशीट है उसका सबमिट कर देना। और लास्ट का हो सकता है आपका सेमेस्टर का मार्कशीट अवेलेबल, एग्जाम हो गया हो लेकिन मार्कशीट नहीं मिला हो, तो उसके लिए भी सेम ही है। पहले ही मतलब मार्कशीट से पहले एक रिजल्ट आ जाता है ना, जो भी एग्जाम देते हैं एक्सटर्नल उसका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आपके पास मार्कशीट अवेलेबल नहीं है लेकिन रिजल्ट अवेलेबल है तो रिजल्ट ही भी आप अपलोड कर सकते हो। और अगर आपका रिजल्ट किसी लिस्ट में जिसमें और स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको अपना वाला हाईलाइट कर देना है और फिर उसको सबमिट करना है पीडीएफ क्रिएट करके। और मार्कशीट अगर आपके पास जिस सेमेस्टर का है उस सेमेस्टर का आप मार्कशीट अपलोड कर दो, और जिस सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ उसको स्किप कर दो और नेक्स्ट पेज में जो आप रीजन डाल देना कि ये सेमेस्टर का रिजल्ट आया ही नहीं है। और डिप्लोमा का मार्कशीट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है रेज्यूमे अपलोड करना। रेज्यूमे जो आप पहले बनाए होंगे तो वो अपलोड कर देना। और रेज्यूमे अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि रेज्यूमे में आप जो लिखे हो उससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रख लेना। और रेज्यूमे ट्राई करना कि 1 पेज के अंदर ही आ जाए आपका, ज्यादा मतलब 2 पेज में ना हो या फिर 1.5 पेज ना जाए, क्योंकि रेज्यूमे में फ्रेशर का रेज्यूमे उतना भी कुछ रहता नहीं है जो कि आप 2-2 पेज का रेज्यूमे बना दो। स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करके मतलब आपको 1 पेज रेज्यूमे बनाना है और उसको सबमिट करना है। रेज्यूमे के बाद फिर आता है आपका सर्टिफिकेट अपलोड। सर्टिफिकेट अपलोड में आप जो भी कोर्सेज किए होंगे, जो भी या फिर समर ट्रेनिंग और या फिर इंटर्नशिप जो भी किए होंगे उसमें आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको आप सर्टिफिकेट अपलोड में अपलोड कर सकते हो। या फिर कोई भी कोर्स किए होंगे या फिर कोई ट्रेनिंग किए होंगे तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसको आप सर्टिफिकेट अपलोड में अपलोड कर सकते हो। उसके बाद फिर आ जाता है अदर्स अपलोड। अदर्स अपलोड में मतलब जो भी आपका ऐसा कुछ बच जा रहा है जो कि आपको लग रहा है कि नहीं सबमिट करना चाहिए, या फिर उसका आप रेज्यूमे में मेंशन किए होंगे उससे रिलेटेड कुछ आपका सर्टिफिकेट है वो आपका अगर छूट जा रहा है तो अदर्स अपलोड में अपलोड कर सकते हो। तो ये सारा हो गया आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस हुआ है वो उसको आप लिस्ट आउट करके आपको उसमें हर एक का रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपका ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ये आप वहाँ पे बता दो। उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। अब फाइनली बात करते हैं कि आपका इंटरव्यू कब हो सकता है। तो लास्ट अभी तो कब हो सकता है पता नहीं, लेकिन लास्ट ईयर कब हुआ था मैं बता दूं। इस बार तो प्रोफाइल क्रिएट से रिलेटेड ईमेल आया था 12 या 13 जुलाई को, और इस बार शायद 17 या 18 जुलाई को शायद डॉक्यूमेंट सबमिशन से रिलेटेड आया है, जिसमें ये भी बताया गया है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का ईमेल आएगा। अब
2023 में 12 मई को डॉक्यूमेंट सबमिशन हुआ था और जो इंटरव्यू ईमेल आया था वो 31 मई को था और जिसमें कि मेंशन किया हुआ था उसके बाद 31 मई के बाद मतलब 1 जून से इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। सबका अलग अलग डेट को ऐसे इंटरव्यू होते जा रहा था। अगर लास्ट टाइम का देखें तो इसमें लगभग 19-20 दिन का गैप है इंटरव्यू होने तक, डॉक्यूमेंट सबमिशन से इंटरव्यू होने तक। और इस बार भी अगर ऐसा देखा जाए तो हो सकता है आपका 20 दिन लगभग लग जाए इंटरव्यू होने के लिए। तो हो सकता है अगस्त का फर्स्ट वीक से आपका इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाए, मतलब ऐसा शायद हो सकता है। लेकिन लास्ट ईयर क्या था कि बहुत पहले हो गया था इंटरव्यू, तो इस साल थोड़ा लेट भी चल रहा, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, 15 दिन के अंदर ही हो जाए, हो सकता है। तो इसका कोई मतलब ऐसे गारंटी नहीं है। मान के ऐसे चल सकते हो कि 20 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हो सकता है लेट भी हो, ऐसा कोई है नहीं। और जब भी इंटरव्यू होगा आपको उससे रिलेटेड ईमेल आ जाएगा, तो अपने ईमेल ऐसे देखते रहना और ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहना। अगर मुझे पता चलता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि इंटरव्यू का ईमेल आना स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम फिर अपना ईमेल चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको चाहिए इंटरव्यू में किस किस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर एक और वीडियो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस वीडियो पे 100 लाइक्स पूरा करना है, जितना हो सके उतना कमेंट करना है। और कमेंट में अगर आपको कुछ भी नहीं पता, मतलब अगर आपको कुछ पूछना नहीं है और कुछ बताना भी नहीं है, तो सिंपली आप कुछ भी इमोजी कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाना है। और अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हो इस वीडियो में, तो मैं 2-3 दिन के अंदर ही आपको इंटरव्यू से रिलेटेड न्यू वीडियो या फिर एटलीस्ट क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।